तो हेलो गाइस, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग एपी का हम लोग बेसिक पढ़ लिए थे और 5.1 का जो 1 नंबर क्वेश्चन था वो हम लोग कर चुके थे। तो अभी हम लोग कर रहे 5.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, मैं आप लोग को बेसिक में पहले बता चुका हूँ कि हम लोग को एपी बनाने दे सकता है और एपी बनाने के लिए बस हम लोग को दो ही चीज़ चाहिए। पहला चाहिए हम लोग को प्रथम पद ए और दूसरा चाहिए हम लोग को सार्वंतर डी। अगर हम लोग को ए और डी फाइंड आउट है, अगर हम लोग को दिया गया है तो हम लोग कोई भी एपी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हम लोग को यही बोल रहा है कि हम लोग को एक एपी बनाना है जिसका हम लोग को प्रथम पद और सार्वंतर डी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग को ए दिया गया है 10 और डी दिया गया है 10। हम लोग लिख देंगे दिया है ए इक्वल टू प्रथम पद है 10 हम लोग का और डी है हम लोग का 10। ओके तो हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहे कि प्रथम 4 पद निकालना है। ठीक है, यानी कि पहला 4 पद हम लोग को यहाँ इसका निकालना है। तो यानी कि हम लोग का A1 तो गिवन है कि 10 जो हम लोग का प्रथम पद है। तो A2 हम लोग को कितना निकलेगा? A2 का फॉर्मूला में बताया कि A प्लस डी कर देते हैं। अगर हम लोग पहला पद के साथ हम लोग को सार्वंतर जोड़ते हैं तो हम लोग का दूसरा पद आ जाता है। तो यानी A प्लस डी कितना है 10, तो कितना आ गया 20। नेक्स्ट A3 के लिए क्या चाहिए हम लोग को? A प्लस 2D। ठीक है, तो A हम लोग का कितना है? A हम लोग का है 10 और 2 इंटू डी कितना हो जाएगा? डी का हम लोग का 10 यानी कि 10 प्लस 20 यानी 30। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। या a प्लस A4 का कितना होगा? a प्लस 3d यानी कि a प्लस 3 इंटू डी कितना है 10, 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। ओके, ये हम लोग का आंसर बन गया। पहला 4 पद हम लोग का एपी का यहाँ पे नीचे लिख देंगे एट एपी इक्वल टू 10, 20, 30 एंड 40। हम लोग का एपी बन चुका है। ठीक है, इसका हम लोग और एक विधि से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कि A2 का वैल्यू A प्लस डी क्यों हुआ या A3 का वैल्यू A प्लस 2D क्यों हुआ, तो मैं बताना चाहता हूँ इसमें ऐसा भी हो सकता है। हम लोग का A1 कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो A2 हम लोग क्या करते हैं कि इस टर्म के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो सार्वंतर है वो जोड़ते हैं। तो 10 प्लस 10 हम लोग का कितना हो गया? 20 हो गया। तो A3 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसी A2 के साथ D को जोड़ दूं तो मेरा क्या हो जाएगा? 20 प्लस डी कितना था 10 यानी 30। ये भी तो हो सकता है। और A4 के लिए मैं क्या करूँगा? A3 के साथ अगर मैं डी को जोड़ दूं तब क्या? A3 मेरा 30 है प्लस 10 इक्वल टू 40। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर इसी फॉर्मूला में पुट करने में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। यानी ए के साथ पहला पद के साथ 10 जोड़ो, आ जाएगा दूसरा पद। ठीक है, ऐसा A1, A2, A3, A4 हम लोग को 4 टर्म निकालना है यहाँ पे। तो इसके साथ अगर हम लोग डी जोड़े तो मेरा आ जाएगा सेकंड टर्म। सेकंड टर्म के साथ फिर से डी जोड़ो तो आ जाएगा मेरा थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म के साथ अगर मैं फिर से डी जोड़ूं तो मेरा आ जाएगा फोर्थ टर्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 वो आसान है। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। वहाँ पे प्रथम पद और सार्वंतर हम लोग का दिया गया है। आप लोग अपना एनसीईआरटी का किताब खोल के क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 नंबर और 3 नंबर खुद से ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, आप लोग का बन जाएगा। जो 4 नंबर का मुझे लगा कि शायद किसी बच्चे का ये कंप्लीट प्रॉब्लम हो सकता है, तो आई थिंक मैं इसको बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रथम पद दे देगा हम लोग को -1 एंड जो सार्वंतर है वो मेरा 1/2 है। ठीक है, तो प्रथम पद A1 हम लोग को 4 पद चाहिए बस इसके लिए। तो A1 मेरा है -1, A2 का फॉर्मूला क्या बोला मैं? A1 प्लस डी, यानी A1 मेरा -1 था प्लस 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है, तो 2 -2 प्लस 1 यानी -1/2। आप लोगों को पता है ये 2 कहाँ से हो गया? हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम करते हैं। एलसीएम में कितना? एलसीएम नहीं जाता तो इंटू करते हैं, तो 1 2 या 2। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं। 1 कितना में 2 होता है? 1 2 में 2। फिर 2 के साथ इसका ऊपर के साथ इंटू करते हैं, तो 2 1 जा 2 -2, फिर प्लस इसका 2 1 जा 2 1, इसीलिए 1 1 जा 1। तो माइनस प्लस में क्या होता है? माइनस होता है।
2 से 1 गया तो 1 बचा, और 2 बड़ा था उसके आगे माइनस तो माइनस हो गया, तो मेरा कितना आ गया 1/2। ओके, तो A3 कितना हो जाएगा, A2 के साथ D को जोड़ देते हैं, A2 कितना निकला -1/2 और D कितना मेरा 1/2। अब बताइए -1/2 + 1/2 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, अब चौथा पद क्या हो जाएगा, A4 = A3 + D, तो A3 मेरा 0 है प्लस 1/2 D का वैल्यू, तो 0 के साथ कुछ भी नंबर को हम लोग जोड़ते हैं तो वही नंबर आ जाता है, यानी कि ये A/1/2। ओके, अब मेरा AP क्या बन गया, AP बन गया, पहला पद है -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद +1/2, यानी कि इसका जो सार्व अंतर यानी बीच का जो अंतर घट घट के आ रहा है वो है 1/2। ओके, तो हम लोग 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोग पूरा कर लिए हैं। उसके बाद में जो 5 नंबर का क्वेश्चन है आप लोग उसको खुद से ट्राई कीजिए, और अगर आप लोग का नहीं बनता तो कमेंट कीजिए, मैं उसको भी बना दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा इसके बाद डाउट है। अगर 2, 3 और 5 आप लोग के लिए छोड़े हैं और उसमें भी आप लोग का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको भी बना दूंगा। ठीक है।